रेहान ने गहरी सांस भरी और आहिस्ता आहिस्ता बोला, हमेशा के लिए धुतकार ना देना। रेहान, आज मैं तुझे सब कुछ बताना चाहता हूँ। शायद तो मेरी कुछ मदद कर सके। मैं अपनी उम्मी की मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हो चुका हूँ कि अब खुद को संभालना मुश्किल हो रहा है। वो मेरी दुनिया की सबसे प्यारी और खूबसूरत खातून है। मैं अक्सर उन्हें छाप कर देखता रहता हूँ। उनका वजूद इतना हुसैन और दिलकश है कि अल्फाज में बयां नहीं किया जा सकता। उम्मी को शायद मेरे ऊपर मुकम्मल भरोसा है, इसलिए वो ज़्यादा एहतियात नहीं करती। अक्सर कपड़े बदलते हुए या नहाते हुए वो दरवाज़ा बंद करना भी ज़रूरी नहीं समझती। रेहान की आवाज़ में शर्मिंदगी और बेचैनी दोनों थी। इसने गहरी सांस ली और आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हर लफ्ज़ वज़नदार हो, बोलना शुरू किया, समझता हूँ भाई, लेकिन हकीकत यह है कि मैं रोज़ उनके इस भरोसे की धज्जियाँ उड़ाता रहता हूँ। मैं रोज़ उनके वजूद को छप कर खामोशी से देखता रहता हूँ। उनका वो हुसैन और पुरकशिश वजूद जब भी मेरी नज़रों के सामने आता है तो मेरा दिल एक अजीब सी बेकरारी में डूब जाता है। कभी कभी उनकी यादों में मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर हर बार एक गहरा खौफ मेरे दिल में घर कर जाता है। मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है कि जिस दिन उम्मी को मेरी उन खामोश नज़रों, उन छपी हुई बेचैनियों का पता चल गया तो शायद वो मेरी शक्ल भी देखना गवारा ना करे। वो मुझसे नफ़रत कर बैठेंगी, मुझे अपने करीब आने से भी रोक देंगी। ये ख़्याल ही मुझे अंदर से तोड़ कर रख देता है। मैं उनसे इतनी गहरी और खालिस मोहब्बत करता हूँ कि उन्हें कभी भी खोना नहीं चाहता। वो मेरी दुनिया है, मेरी हर खुशी और सुकून का सरचश्मा है। मेरा दिल बहुत चाहता है कि मैं उनके करीब हो सकूं, उनकी मोहब्बत के समंदर में डूब सकूं, उनके चेहरे को अपने हाथों से छू सकूं और उन्हें हमेशा के लिए अपना बनाकर रख सकूं। उनकी आंखों में अपनी मोहब्बत का एतराफ़ देख सकूं और उनकी मुस्कुराहट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लूं। रेहान ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और आगे बोला, मैं उन्हें इतनी गहरी और खालिस मोहब्बत दूं कि उन्हें कभी भी अपने दिल की तन्हाई और बेकरारी मिटाने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं उनकी हर ख्वाहिश, हर एहसास का ख्याल रखूं और उन्हें हमेशा अपनी मोहब्बत से भरपूर माहौल में रखूं। इस बात पर आरिफ एकदम हैरान हो गया। इसे मालूम था कि रेहान की माँ अब्बा के जाने के बाद तन्हाई के आलम में ज़िंदगी गुजार रही है, लेकिन ये बात इसके लिए बिल्कुल नई थी। रेहान के चेहरे पर हैरानी देखकर आरिफ ने आहिस्ता से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही सुना है तुमने। मेरी माँ वाकई इस रास्ते पर चलती है, लेकिन ये इसलिए नहीं कि उन्हें पैसों की कमी है या वो मजबूर है। अब्बा के दुनिया से चले जाने के बाद उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी खला पैदा हो गई थी। तन्हाई ने उनके दिल को इतना बेकरार कर दिया था कि इस खला को भरने के लिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। मेरे अपने बहुत से दोस्त भी इस रास्ते पर आ चुके हैं। वो सब भी अपनी माँओं की इसी तन्हाई और बेकरारी को समझते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो लोग खुद भी अपनी माँ की मोहब्बत में इसी तरह गिरफ्तार रहते हैं जैसे मैं अपनी उम्मी की मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ। आरिफ ने गहरी सांस भरी और आगे बोला, इसलिए वो लोग कुछ भी नहीं बोलते, मगर मैं अपनी उम्मी को बताना चाहता हूँ कि अब उन्हें इस रास्ते पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी तन्हाई, उनकी हर ज़रूरत और दिल की बेकरारी को पूरा करने के लिए उनका बेटा ही काफ़ी है। मैं उनकी हर खुशी का ख्याल रखना चाहता हूँ, उन्हें अपनी मोहब्बत से भरपूर माहौल देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है कहीं मेरी ये कोशिश माँ बेटे के इस पाकीज़ा रिश्ते को हमेशा के लिए ख़राब ना कर दे। कहीं वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए, मुझे दूर ना कर दे। अब तो तुम ही बताओ कि आखिर मैं क्या करूं। मैं अपनी माँ को सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ, उनकी आंखों में मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, उनकी ज़िंदगी को सुकून से भर देना चाहता हूँ। रेहान ने अपने दोस्त की बात सुनकर कुछ देर सोचा, फिर नर्म और संजीदा लहजे में बोला, देखो आरिफ, तुम मेरा बहुत अच्छा दोस्त हो और ये समझ लो कि तुम्हारी माँ मेरी भी माँ जैसी है। अगर तुम वाकई नहीं चाहते कि वो इस रास्ते पर जाएं तो मैं एक रास्ता बताता हूँ। तुम ऐसा करो, मुझे उनकी कोई अच्छी सी तस्वीर दिखा दो, मैं उनसे मिलने का बंदोबस्त कर लूँगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी माँ के साथ मिलकर उनकी तन्हाई दूर करने में मदद कर सकता हूँ। इस तरह तुम्हारी उम्मी को भी सुकून मिलेगा और तुम्हारा रिश्ता भी महफूज रहे। रेहान ने आरिफ की बात सुनकर कुछ देर सोचा, फिर आहिस्ता आहिस्ता संजीदगी से बोला, अगर तुम वाकई चाहते हो कि तुम्हारी उम्मी इस रास्ते से बाहर आ जाएं तो फिर मोहब्बत का एक खूबसूरत ड्रामा करना पड़ेगा। तुम उनसे गहरी मोहब्बत का इजहार करो, उनके दिल को अपनी खालिस मोहब्बत से भर दो। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उन्हें घर तक ही महदूद कर दो ताकि उनकी तन्हाई और दिल की बेकरारी बाहर की दुनिया की तरफ न जाए। तुम उनकी हर ज़रूरत, हर एहसास का ख्याल रखो। उन्हें अपनी मोहब्बत से इस कदर घेर लो कि उन्हें बाहर जाने की कोई ख्वाहिश ही बाकी ना रहे।
आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल में तुम्हारे लिए एक गहरी पाकीज़ा और मजबूत जज्बाती वाबस्तगी पैदा कर दो। उनकी आंखों में तुम्हारी मोहब्बत को इतना गहरा उतार दो कि वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे करीबी और अहम हिस्सा समझने लगे। एक बार जब तुम्हारी माँ तुमसे इस कदर करीब हो जाए कि तुम्हारी मोहब्बत उनके दिल में घर कर जाए, तो फिर है तुमसे मोहब्बत करने लगेगी और पूरी तरह तेरी हो जाएगी। फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से दूर हो जाऊंगा। इसके बाद तुम और तुम्हारी माँ एक दूसरे को जितनी मर्जी हो, जितनी चाहे मोहब्बत दे सको। तुम दोनों के दरमियान कोई भी रुकावट नहीं रहेगी, कोई भी शख्स नहीं आएगा। मैं उनकी ज़िंदगी को महदूद कर दूंगा और उनकी हर ख्वाहिश को खुद पूरा किया करूंगा। आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल में तेरे लिए गहरी मोहब्बत और लगाव जगाता जाऊंगा। और एक दिन जब तुम्हारी माँ तुमसे पूरी तरह मोहब्बत करने लगेगी और तुम्हारी हो जाएगी, तो फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से दूर हो जाऊंगा। इसके बाद तुम और तुम्हारी माँ एक दूसरे को जितनी मर्जी हो, जितनी चाहे मोहब्बत दे सको। तुम दोनों के दरमियान कोई रुकावट नहीं रहेगी, कोई भी शख्स नहीं आएगा।